नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज के चुनावी एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी जिले के लौकहा विधानसभा क्षेत्र और लौकहा विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा के प्रत्याशी प्रमोद कुमार प्रियदर्शी। तो आइए बात करते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज में। नमस्कार। प्रमोद जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि पिछली बार आप भाजपा से चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। आपने भाजपा छोड़कर फिर लोजपा का दामन क्यों थामा है? मैं भाजपा नहीं छोड़ा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मजबूर कर दिया गया, तो मैं कार्यकर्ताओं की सम्मान को बचाने के लिए चुनावी मैदान में आया। अच्छा प्रमोद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो भाजपा से चुनाव लड़े थे, उस समय LJP आपके साथ में थी, आपकी सहयोगी पार्टी थी और JDU आपके साथ नहीं थी। JDU और राजद का महागठबंधन था कांग्रेस के साथ में। इस बार BJP अलग है, आप अकेले LJP से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? आपने सही पूछा कि 2015 में जिस समय मैं भाजपा से यहाँ चुनाव लड़ रहा था तो लोजपा मेरे साथ थी, हम भी था और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी थी और बहुत ही मजबूत स्थिति में उस समय भी हम थे। लेकिन ये 40 लोकसभा विधानसभा की धरती जो है, यहाँ से हमेशा कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जदयू का ही विधायक हुआ किया। जदयू का विधायक इसलिए यहाँ से हुआ क्योंकि भाजपा उसके साथ थी। जदयू का कोई अपना यहाँ जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है यहाँ जदयू का। राजद का एक बेस वोट है, लगभग 40 हजार वोट राजद का बेस वोट है। कांग्रेस का भी 5 से 10 हजार वोट है, कांग्रेस का भी वोट 10 हजार है और सब मिलकर महागठबंधन बना था। और महागठबंधन से कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ी थी। 2015 से पहले जब 2010 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल के चुनाव लड़ी थी तो मात्र 47 हजार वोट आया था और जब हम जदयू से अलग होकर चुनाव लड़े थे उस समय हमें लगभग 57 हजार वोट आया था। तो इस समीकरण को आप देखिए और वोट परसेंटेज को मिलाइए तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा जो जदयू का यहाँ क्या बेस है। आपके चैनल के माध्यम से भी हम यहाँ के मतदाता मालिकों तक भी यह संदेश देना चाहते हैं कि जदयू का है कोई जनाधार ही नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जो मौजूदा विधायक हैं, जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं लक्ष्मेश्वर राय, वो राजद के वोट बैंक से वो जीते हैं? हाँ, एकदम 100% है। यहाँ की सारी मतदाता आपको इस बात बताएंगे और जो लोग उनको मत दिए आज वह पश्चाताप कर रहे हैं। जो भी मत दिए वो पश्चाताप। इतना तो ही नहीं, जदयू के कार्यकर्ता भी पश्चाताप कर, नेता की तो बात छोड़िए। इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं कि लक्ष्मेश्वर राय का लौकहा विधानसभा में कोई जनाधार नहीं, कोई राजनीतिक बेस नहीं है। वह RCP सिन्हा के नदी किसी न किसी कारणवश अपना पहुंच बनाकर लोगों तो चंद तरह की बात बोलती है। अब मैं क्या बोलूं, मैं एक प्रत्याशी हूं, मैं इतना बात बोल भी नहीं सकता हूं खुल के अभी आपके चैनल पर। लेकिन किसी न किसी कारणवश RCP सिन्हा से ज़्यादा साठ घाट रहने के चलते महागठबंधन को उनको मौका मिला और वह चुनाव जीते थे। आपको क्यों लगता है कि आप इन उम्मीदवारों के सामने में, जो अभी मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी हैं और जो राजद के उम्मीदवार हैं, इनके बीच आप अपने आप को खास कैसे देखते हैं? मैं कई वर्षों से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, हमेशा यहाँ की मतदाता मालिकों को दुख सुख में साथ रहता हूँ। किसी भी जात का कोई भी मतदाता हो, मुझे 12 बजे दिन या 12 बजे रात जब भी याद करता है मैं उसके सेवा में रहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, कि ये यादव है, ये कौन है। मैं हमेशा सबों के सेवा में लगा रहा। मेरे प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा सहानुभूति है और इस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से भी लग जाएगी कि मेरा नामांकन जब 20 तारीख हुआ
तो 18 को मुझे सिंबल मिला, देर रात तक मैं घर पहुंचा। मात्र एक रोज का समय मिला 19 तारीख, जिसमें मुझे नामांकन पेपर का भी तैयारी करना था और आम मतदाता को मैसेज भी देना था, नामांकन के लिए आमंत्रित भी करना था। मैं कहीं जा भी नहीं सका, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से यहाँ की मतदाता मालिकों को मैंने नामांकन में आने का आह्वान किया और जनसैलाब उतर आया। मेरे नामांकन में कोई दल ही नहीं रहा बचा, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, हर दल के लोग बढ़ चढ़ के आए और हमारे नामांकन में भाग लिया और हमको आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मैं यहाँ सबसे सबल उम्मीदवार हूँ और जनता मालिकों के आशीर्वाद से मेरा जीत सुनिश्चित है। यहाँ जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोजपा अलग हुई है राजग गठबंधन से, तो लोग कह रहे हैं कि इनका कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब लोजपा को जो सीट आई थी, 2 सीटें मिली थी लोजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि लोजपा का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में आप जो अपने आप को जिस हिसाब से मान रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पार्टी नहीं उम्मीदवार मायने रखता है? देखिए, यह जो कोई कह रहा है कि लोजपा का जनाधार नहीं है, वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो सिर्फ 2 सीट आई थी लोजपा को पूरे बिहार में। पिछले विधानसभा में सीट 2 आई, क्यों आई नहीं आई मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह जो पिछला 5 साल जो बीता है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का, इसमें इतना ज़्यादा अफसरशाही बिहार के अंदर बढ़ गया है। जो ब्लॉक में चपरासी और थाना के चौकीदार बिना पैसा का बात नहीं करता, खुलेआम पैसा का बात, यहाँ तक कि अगर जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो बिना पैसा से काम नहीं होता है, जिसके चलते इस सरकार में जदयू का जनाधार बहुत घटा है और लोजपा का जनाधार इसलिए बढ़ा है कि लगभग 6 महीना पूर्व से ही जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान चिराग पासवान जी, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी का फर्स्ट का जो विजन, जो डॉक्यूमेंट जो पेश किया है, वह बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए। और उन्होंने जो मोदी जी के साथ, मोदी जी के विकास के साथ जो अपने आप को जोड़ के जनता के बीच में जो पेश किया है, जिससे उसके जनाधार में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। तो मोदी जी के विकास के नाम पर जिस तरह से चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी के विकास के नाम पर जदयू को वोट नहीं मिलेगा? जदयू को वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि एक एक मतदाता इस जदयू के कार्यकाल में, इस 5 वर्षीय कार्यकाल में छुप है। इसलिए कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, सिर्फ अफसरशाही है। किसी भी नेता का कोई इस सरकार में महत्व कहीं नहीं रहेगा। अच्छा प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से मोदी जी का नाम ले रहे हैं बार बार, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि वो उनके हनुमान हैं, लेकिन भाजपा भी उन्हें अलग नहीं बता रही है, लगातार न तो भाजपा पल्ला झाड़ रही है लोजपा से, और ना ही लोजपा भाजपा से अलग होने की बात कह रही है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव के बीच में रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा? क्या बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और मान लीजिए भाजपा का या जदयू का कोई नेता कहता है कि मुझे लोजपा से कोई गठबंधन है, उसके कहने से क्या होता है? हम लोग तो मोदी जी को नेता मानते हैं। हम किसी को नेता मान रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार से, सुशील मोदी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? हम उनसे क्या सर्टिफिकेट मांगे? मोदी जी नेता है तो है, देश का नेता है, विकास पुरुष है, अति पिछड़ा का बेटा है, सब लोग उसको नेता मानता है, हम ही नेता मानते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरह से चुनाव के बीच में रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है, तो इसका भी क्या चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? रामविलास पासवान जी के मंत्रिमंडल के काल में जो यह कोरोना महामारी आई, तो आप सबों ने देखा होगा कि इस कोरोना काल में सरकार द्वारा जो अनाज की आम लोगों तक वितरण की जो व्यवस्था की गई थी, उनका सिस्टम इतना दुरुस्त था अपने मंत्रिमंडल में
कि उनके बीमार रहते हुए भी समय पर गरीब गुरबा तक अनाज पहुंचा, जिस बात की काफ़ी चर्चा है। और जिस भी मंत्रालय में रहे हमेशा स्वच्छ छब्बीस काम में, इतना लंबा राजनीतिक जीवन में उसके ऊपर कोई दाग नहीं हुआ। यह आम लोगों में चर्चा है। उनके जाने से बिहार की बहुत बड़ी क्षति हुई है, लोगों में सहानुभूति है। सहानुभूति का फायदा मिल सकता है, एकदम मिल सकता है, पूरा मिलेगा, हमको विश्वास है। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ लौकहा विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, जिनका कहना है कि ये भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और उन्हीं के नाम पर ये भी चुनावी मैदान में है। और इनको पूरा विश्वास है कि रामविलास पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी के कार्य पर इन्हें भी वोट मिलेगा और अपने आप को इस क्षेत्र का सबसे सबल उम्मीदवार बता रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।